हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे आज के इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हम पुरानी बेडशीट में से किस तरीके से सिलाई मशीन का कवर बना सकते हैं। और देखिए, मैंने मशीन का कवर कुछ इस तरीके से बनाया है कि पूरी साइड में कवर आ जाएगा, तो कहीं से भी हमारे मशीन के ऊपर डस्ट नहीं आएगी। अब चलिए हम देख लेते हैं कि हमें कवर को किस तरीके से बनाना है। अब सबसे पहले देखिए, टेबल के ऊपर जो हमारा मेन मशीन आता है उसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें नाप लेने में आसानी रहेगी। अब देखिए, ये मेरे पास वेस्ट बेडशीट पड़ी थी, तो आज हम इसका ही कवर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल के ऊपर बेडशीट को इस तरीके से बिछा लेनी है। बेडशीट को हमें दोनों साइड बराबर रखनी है। अगर हमारी बेडशीट थोड़ी सी लंबी हो रही है तो हम नीचे से थोड़ी थोड़ी कट कर देंगे। देखिए, मेरी बेडशीट लेंथ में थोड़ी ही बड़ी हो रही है, तो मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी, अंदर की साइड थोड़ी थोड़ी फोल्ड कर लूंगी, तो हमारी लेंथ परफेक्ट आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे टेबल का कॉर्नर है वहाँ पर हम दोनों साइड छोटे छोटे कट लगा लेंगे। सेम तरीके से हम सामने की साइड भी ऐसे ही कट लगा लेंगे। दोनों साइड कट लगा लेने के बाद टेबल के ऊपर हम जो मशीन को रखते हैं उसकी हमें मेजरमेंट ले लेनी है। हमें हाथ से महसूस करते हुए चौक से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्क्वायर में चौक से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने जो स्क्वायर में चौक से मार्क किया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने स्क्वायर में फैब्रिक को कट कर लिया है। उसके बाद देखिए, टेबल की दोनों साइड हमारा फैब्रिक आ जाएगा, तो हमारी टेबल की इस साइड ही ओपन रहेगी, तो हमें इस साइड के लिए फैब्रिक कट कर लेना है और कुछ इस तरीके से स्क्वायर में फैब्रिक को अटैच कर लेना है। सेम तरीके से हमें दोनों साइड फैब्रिक को कट करके अटैच कर लेना है। अब देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने स्क्वायर में फैब्रिक को कट किया है और टेबल के ऊपर मशीन को भी लगा लिया है। उसके बाद देखिए, 27 बाय 23 इंच का हम रेक्टेंगल पीस कट कर लेंगे। और ये फैब्रिक देखिए हमारे मशीन के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएगा और साइड में हमें दो अलग से फैब्रिक कट करके अटैच करने हैं। अब हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। और इस फैब्रिक के अंदर देखिए, मैंने राइस की जो बैग आती है उसको लगाई है। उससे क्या होता है कि हमारा फैब्रिक थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो ऊपर की साइड हमारा कवर परफेक्ट शेप में रहेगा। और उसके नीचे मैंने वेस्ट फैब्रिक को लगा लिया है और तीनों को रखते हुए हमें पूरी साइड में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद देखिए, दोनों साइड में फैब्रिक को लगाने के लिए हम पहले ये आटे की बैग आती है उसके ऊपर ही कटिंग करेंगे। उसके बाद मेन फैब्रिक पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, आटे की बैग को हमने फोल्ड करके रखी है। उसके बाद देखिए, विड्थ रखनी है हमें 8.5 इंच और लेंथ रखनी है हमें 9 इंच। इस तरीके से हमें चौक से मार्किंग कर लेनी है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हमने स्क्वायर बना लिया है। उसके बाद हमने जो लेंथ की मार्किंग की है उस साइड हमें थोड़ी सी गोलाई देते हुए शेप बना लेना है। शेप ड्रॉ कर लेने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने बैग के ऊपर कटिंग कर ली है। अब सेम साइज की हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। देखिए, मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर ली और साथ में वेस्ट फैब्रिक में से लाइनिंग के फैब्रिक की भी कटिंग कर ली। उसके बाद देखिए, दोनों फैब्रिक के बीच में हमें बैग की कटिंग की है, उसको हमें बीच में रखना है। तीनों को सेट करके पूरी साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, ये हमने रेक्टेंगल पीस को रेडी किया था, ये हमारे मशीन के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए, साइड में लगाने के लिए फैब्रिक को हमने अलग से कट किया था, तो उसको भी हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब हमें कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल पीस के साथ इस फैब्रिक को अटैच करना है। देखिए, इस तरीके से सेट करते हुए पूरी साइड में हमें राउंड में सिलाई लगा लेनी है, तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। सेम तरीके से हम सामने की साइड भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अब चलिए, मैं आपको स्टिचिंग करके बताती हूँ कि इसको कैसे अटैच करना है। सबसे पहले देखिए, रेक्टेंगल पीस को हम फोल्ड करके उसका सेंटर निकाल लेंगे।
उसके बाद हमें सेम तरीके से इस फैब्रिक में से भी सेंटर निकाल लेना है। देखिए दोनों पार्ट के सेंटर में हमने कट लगाया है, तो दोनों पार्ट के कट हमें बराबर रखने हैं। अगर आप चाहें तो पिन से भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद सेंटर से हमें दोनों साइड सिलाई लगा के अटैच कर लेना है, तो ये हमारा परफेक्ट अटैच हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से हमें सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सेंटर से ही हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है, तो हमारा ये पार्ट दोनों साइड परफेक्ट अटैच होगा। अब देखिए दूसरी साइड में भी हमें सेंटर से ही सिलाई लगानी है। धीरे धीरे करके देखिए हमें पूरी साइड में इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पार्ट अटैच हो गया है। अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में भी ऐसे ही अटैच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे मशीन के ऊपर वाला कवर रेडी हो गया है। अब हम इस कवर को भी उस कवर के साथ ही अटैच करने वाले हैं। दोनों कवर को हम साथ में ही अटैच करेंगे। अब देखिए टेबल की साइड में हमें जो फैब्रिक को अलग से कट करके अटैच करना है, उसको देखिए इस तरीके से हमें अटैच करना है। पहले देखिए हमने जो कोने पे मार्क किया है, दोनों कोने पे बराबर फैब्रिक आए, इस तरीके से हमें स्ट्रेट में फैब्रिक को रख लेना है। अब देखिए पहले हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फैब्रिक को देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड में भी देखिए हमें दोनों फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। और देखिए मेरी बेडशीट थोड़ी सी पतली है, तो पूरे कवर के लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के लिए ये वेस्ट फैब्रिक पड़ा था, तो उसको भी मैंने साथ में अटैच कर लिया है। तो क्या होता है कि हमारा फैब्रिक थोड़ा सा थिक बन जाता है। अगर आपकी बेडशीट पतली ना हो तो आप सिर्फ बेडशीट में से भी कवर बना सकते हो। अब ऐसे ही सेम तरीके से हम सामने की साइड में भी फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इस साइड भी देखिए टेबल के कोनों के हिसाब से हमने फैब्रिक के ऊपर कट लगाए थे, तो हमने ये कट लगाया है, इसके ऊपर हमें फैब्रिक को रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से हम दोनों साइड में फैब्रिक को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमने टेबल के ऊपर मशीन के लिए कवर को रेडी किया था, उसको भी हम इस टेबल के कवर के साथ अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए कवर को साइड से हमें फोल्ड कर लेना है और उसका हमें सेंटर मार्क निकाल लेना है। और टेबल के कवर में हमने जो स्क्वायर में फैब्रिक कट किया था, उसको भी फोल्ड करके हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए दोनों कट को बराबर रखते हुए हमें पूरी साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो उससे क्या होगा कि हमारे टेबल के कवर के साथ मशीन का कवर परफेक्ट अटैच हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हम फैब्रिक को पकड़ते हुए पूरी साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों फैब्रिक को जॉइंट करना एकदम इजी है। आप दोनों कट को बराबर रखते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपका कवर परफेक्ट अटैच हो जाएगा। और कवर को अटैच करना बहुत ही आसान है। अब मैं पूरे कवर के ऊपर सिलाई लगा के रेडी करके बताती हूँ। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कवर बनकर रेडी हो गया है। और देखिए टेबल की परफेक्ट साइज का हमारा कवर बना है और ऊपर वाले मशीन का कवर भी परफेक्ट ही बना है। और इसको बनाना एकदम ही इजी है, आप घर पे आसानी से बना सकते हो। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ में आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।